एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल को वैल्यू करने का एक और मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में फॉर्मूला देखो गुडविल निकालने का। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला याद है क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज मैंने पहले भी कहा था, ये हमारी कोई टेंशन नहीं है, ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा देखते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उतने से डिवाइड कर दो। अगर मुझे 3 साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया एवरेज प्रॉफिट। अगर 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगा। बस आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, यानी कि क्वेश्चन को उल्टा शुरू करना। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा होता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, आप क्या करो? उल्टा शुरू करो। सबसे पहले निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा, रखो इनटू रेट बाय 100। जैसे लिखा होगा 10% तो 10 बाय 100, 20% रेट है तो 20 बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ ही चुका है, ये आपने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, यहां रखो। एवरेज प्रॉफिट भी निकालना आता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट मिल गया, सुपर प्रॉफिट यहां रखो। ईयर ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी कि ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड से निकला नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज माइनस नॉर्मल किया तो सुपर प्रॉफिट, सुपर यहां रखा इनटू ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन को उल्टा शुरू करो। एक क्वेश्चन में एग्जांपल लेता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। गुप्ता एंड बॉस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। गुप्ता एंड बॉस उनकी एक फर्म है, 50,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, कैपिटल लगाई है मतलब 50,000। एवरेज प्रॉफिट उनका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री 15%, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट। वैल्यू द गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां पे भी गिवन है 4 years परचेज। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं होता है, वो मैंने कहा था निकालना होता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये भी मैंने बताया था। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन हो सकता है गिवन हो या निकालना पड़े, हमें आता है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने बताया एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो ये गुडविल निकालने का तरीका था, और मैंने कहा था इसको उल्टा लेकर चलना। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो,
नॉर्मल प्रॉफिट जब आ जाए तो एवरेज में नॉर्मल माइनस करोगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट यहां रखो, इनटू ईयर ऑफ परचेज करो, गुडविल आ गई। करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो इन्वेस्ट किया उन्होंने 50,000, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट, क्वेश्चन में 15% है, अपॉन में 100, 7,500। ये हमारे पास क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे पास आ चुका है। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं अब। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, ही निकालना पड़ेगा। है कितना? 16,000, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज वो 16,000 कमा रहे हैं। 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 7,500 बिकम्स 8,500। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर उसका सुपर निकाला, अब गुडविल। गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट 8,500 इंटू ईयर ऑफ परचेज, जो कि क्वेश्चन में 4 है, गुडविल हो गई 34,000। वेरी सिंपल। एक बात और ध्यान देना, कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन होता, तो ये निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो तो कैसे निकाल सकते हैं? उस कंडीशन में हमें टोटल एसेट गिवन होगी, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर देना, आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है तो वेल एंड गुड, जैसे इसमें क्वेश्चन में 50,000 गिवन था, बहुत अच्छी बात है। नहीं गिवन होता तो टोटल असेट्स होती, जैसे कि कह देते कि टोटल असेट 70,000 की है और लायबिलिटी 20,000 की है। सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बताते, तो ये बताते कि टोटल असेट 70 की है, लायबिलिटी 20 की है, तो माइनस करके हमें तब भी पता चल जाता कि कैपिटल एम्प्लॉयड 50 है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां रख लेते हैं। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ये नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट है क्या? क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? एवरेज क्वेश्चन अलग चीज है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और इसकी डिटेल बताता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मल या सुपर प्रॉफिट होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट, कैसे बताया था? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलता है। तो ये सुपर प्रॉफिट चीज क्या है? एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था क्या होता है। पिछले 3 साल मैंने जो भी कमाया उसको 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। या मैंने 4 साल जो भी प्रॉफिट कमाया उसको 4 से डिवाइड किया, आ गया एवरेज प्रॉफिट। 5 साल कमाया, 5 से डिवाइड किया, आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ गया, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट क्या है? अब मैंने बताया एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो तो सुपर आ गया, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अब नॉर्मल प्रॉफिट देखो क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो एक इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन प्रॉफिट कमा सकता है, उस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि मान लिया एक क्लोथ इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, तो ये नॉर्मली कहा जाता है कि कोई भी कपड़े की जो इकोनॉमी, जो कपड़े की इंडस्ट्री है, क्लोथ इंडस्ट्री है, कपड़े का बिजनेस है, किसी को करना है, 1 लाख रुपए लगाओ, उसका नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है कि 15% कोई भी कमा लेगा, तो यानी कि 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब कपड़े के बिजनेस में अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं तो इंडस्ट्री का रेट है 15%, ये इंडस्ट्री का रेट है, यानी कि 15% रेट इंडस्ट्री का है। कोई भी आए, मैं आऊं, मैं 1 लाख लगाऊं, 15% कमा लूंगा। आप 1 लाख रुपए लगाओ, 15%। कोई भी थर्ड पर्सन 1 लाख रुपए लगाए, 15%। 15% एक रेट है इंडस्ट्री का। अब तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का 15%, 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट है कि कोई भी कमा सकता है। अब मैंने भी इसी कपड़े की इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए लगाए, इसी इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कमाया, इसी इंडस्ट्री में मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन मैंने कमाया 20,000, जबकि नॉर्मल रेट क्या था? 15,000 की 15,000 कोई भी आए,
इस इंडस्ट्री में 15% के हिसाब से 15,000 कमा सकता है। लेकिन मैंने भी उसी इंडस्ट्री में 1 लाख ही लगाया, लेकिन मैंने 20,000 कमाया। इसका मतलब मैं लोगों से थोड़ा सा सुपर हूं, सुपीरियर हूं। कितना कितना सुपीरियर हूं? ये मेरा प्रॉफिट 20,000 जो मैंने कमाया, कह सकते हो एवरेज प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? जो कोई भी कमा सकता था। कोई भी कमा सकता था 15, मैंने कमाया उस इंडस्ट्री में 20। इसका मतलब मैं लोगों से 5,000 पे सुपर हूं ना। कैसे निकला सुपर प्रॉफिट? यानी कि एवरेज प्रॉफिट, यानी कि मेरा प्रॉफिट 20,000, जो नॉर्मल, जो कोई भी कमा सकता था, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 15,000। सुपर कितना हूं मैं उनसे? 5,000। तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट है ना, जो मैंने औरों से ज्यादा कमाया। तो ये कंसेप्ट है सुपर प्रॉफिट का। तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया, जो मैंने कमाया उसमें। नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी कमा सकता था, तो मैंने जितना भी उनसे एक्स्ट्रा कमाया वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का ही एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, एवरेज नेट प्रॉफिट 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख। क्वेश्चन एक पैराग्राफ पे गिवन है, मैंने इसमें से मेन पॉइंट्स निकाल लिए। एवरेज नेट प्रॉफिट 36 गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ इंडस्ट्री 10% है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 6,000 है, ईयर ऑफ परचेज 2 है, गुडविल निकालनी है। कैसे निकालेंगे गुडविल? मैंने बताया था गुडविल का फॉर्मूला उल्टा चलते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 2 लाख इंटू रेट। रेट कितना है? 10% अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36, नहीं 36 नहीं है। ये कह रहे हैं नेट प्रॉफिट 36,000 है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में के बाद ये कह रहे हैं कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स 6,000 है, यानी कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना पड़ा। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। पार्टनर्स की सैलरी है 6,000, तो वो इसमें से माइनस कर लेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी ऑब्वियसली खर्चा, तो खर्चा तो माइनस करना है ना, एवरेज प्रॉफिट तभी आएगा। तो 36 माइनस 6 30,000, एवरेज प्रॉफिट 30,000 है। और अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज माइनस नॉर्मल 10,000, गुडविल भी निकाल सकते हो 10,000 इंटू ईयर ऑफ परचेज 2 गिवन है 20,000 गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट 75,000। एसेट गिवन है इस कंपनी की 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। टोटल एसेट्स 75,000 की, इसमें 5,000 कैश भी है। क्रेडिटर्स है उसके 5,000 क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000 while partners capital account showed a balance 60,000. If normal rate is 20% and goodwill of the firm is valued 24,000, गुडविल दे रखी है 24,000 और 20% रेट भी दे रखा है, और गुडविल जो निकाली है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाली है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। इस बार गुडविल दे रखी है और हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। जो हमें गुडविल दे रखी है तो उसी को लेकर चलते हैं। हमें गुडविल दे रखी है, कैसे दे रखी है, किस मेथड से निकाली है गुडविल? इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि लिखा है ना परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रखी है, दे रखी है हमें। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, यही होता है सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला। यहां से सॉल्यूशन शुरू हो। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। अब देखो गुडविल हमें दे रखी है कितनी? गुडविल ऑफ द फर्म इज 24, गुडविल दे रखी है, सुपर प्रॉफिट नहीं है। ईयर ऑफ परचेज है हमारे पास, ईयर ऑफ परचेज है हमारे पास, गिवन है 4 years परचेज, ये 4 दे रखा है। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 24,000 डिवाइड बाय 4,
6,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास 6,000 आ गया। लेकिन मुझे क्या सुपर प्रॉफिट निकालना है? नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो, सुपर प्रॉफिट 6,000 मिल चुका है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर से ओपन कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट मुझे दे रखा है 6,000, एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट अगर मुझे मिल जाए तो। आगे एवरेज प्रॉफिट, मुझे सुपर प्रॉफिट मैंने निकाला 6,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट मुझे मिल जाए तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कहां से निकाले वो भी हमें पता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो, नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में, आप मुझे बता सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा कैपिटल दे रखी है। मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा तो हमें निकालना आता है। मैंने बताया था टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। देखो, इसमें फर्म की टोटल एसेट है 75,000। अब तुम कहोगे इसमें तो इंक्लूडिंग कैश है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो बल्कि मैं इंक्लूड करता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। रेट कितना है? रेट है हमारे पास 20%, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड यही होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स 75,000 है, उसमें कैश इंक्लूड है। मुझे टोटल एसेट चाहिए तो ऑब्वियसली कैश इंक्लूड ही होगा। अगर नहीं होता तो बल्कि मैं इंक्लूड कर देता उसमें। फिलहाल वो कह रहे हैं इंक्लूड है, हाँ ठीक है, मुझे टोटल एसेट्स ही चाहिए थी, इंक्लूडिंग कैश ही चाहिए था। और लायबिलिटीज इसमें लिखा है इट्स क्रेडिटर्स 5,000, 5,000 की लायबिलिटीज इंटू 20%, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 70,000 का 20%, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 14,000। 70,000, 70,000 का 20% 14,000, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। यहां रख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ये इधर आ गया। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 20,000। दैट्स ऑल जो हमें निकालना था। एक बात मैं आपको इसमें और बता दूं, मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो तरीका था वो मैंने बताया। अगर तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। इस क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स गिवन है 75,000, कैश इंक्लूड करके है। टोटल ही चाहिए, इंक्लूड ही चाहिए, तो इंक्लूड करके ही है, इसका कुछ नहीं करना। मतलब टोटल एसेट्स हमारे पास 75,000 है और क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज 5,000 है। निकाल लिया हमने। एक इस क्वेश्चन में तुम कहोगे फिर ये क्या दे रखा है कि फर्म के पास रिजर्व है 10,000 और उसकी पार्टनर्स की कैपिटल है 60,000, तो ये क्या चीज है? यहां से ये क्या चीज है आपको मैं बताऊं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही गिवन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको दो दो जगह से कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। एक तो यहां से दे दिया कि टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और देखो सीधा सीधा कैपिटल भी दे रखी है 60, लिखा ना, पार्टनर्स कैपिटल 60 और रिजर्व है 10,000। इनको ऐड करो, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 हो गया। इस तरह से 75,000 में से 5,000 लायबिलिटी माइनस करने पर भी 70 आ रहा था। इस 60 में प्लस किया 10 तो भी 70 आ रहा है। अब यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला तो मैंने बताया था, टोटल असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देना, जैसे हमने यहां किया। टोटल असेट्स में से लायबिलिटी माइनस किया तो हमारे पास 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और अगर दूसरी तरह से देखो तो कैपिटल 60 दे रखी है, उसमें 10 रिजर्व ऐड कर दो तो भी 70,000 आ रहा। अब आप कहोगे कि रिजर्व क्यों ऐड कर दो? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल कैपिटल लो ना, रिजर्व क्यों ले रहे हो? वो इसलिए कि जो कैपिटल 60,000 इसमें दे रखी है और जो रिजर्व 10,000 है ना,
ये भी इसी कैपिटल का ही पार्ट होता है। क्यों होता है? देखो, जब पार्टनर्स बिजनेस करते हैं तो उनकी जो कैपिटल होती है, तो पूरे साल में जो वो कमाते हैं, जो प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट उनकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैपिटल बढ़ जाती है। कभी कभी वो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड नहीं करते, उसको साइड में रख देते हैं रिजर्व की फॉर्म में कि बुरे वक्त में काम आएगा। अगर बुरे वक्त में काम आएगा तो खर्च कर देंगे, नहीं तो वापस इनका ले हो जाएगा। तो यानी कि जो रिजर्व है ये एक्चुअली इसी कैपिटल का ही एक हिस्सा है जो अलग से रखा गया है। तो हमें क्वेश्चन में जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है तो वो कैपिटल तो लेनी लेनी है, अगर रिजर्व साइड में पड़ा तो वो भी उसी में ऐड कर लेना, तो भी कैपिटल टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हो गए आपके पास। टोटल असेट्स में से क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी माइनस कर लो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, और पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हो तो वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड है ही है, अगर रिजर्व हो तो वो भी उसमें ऐड कर लेना। तो दो तरह से इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी थी।